जंगल में पूर्व की तरफ घने जंगल में आम का वो पेड़ बहुत विशाल पेड़ था। वो पेड़ और भी सुंदर हो गया था क्योंकि अब उस पेड़ पर ढेर सारे छोटे छोटे कच्चे आम लगे हुए थे। वो बहुत खुश था क्योंकि अब उसके आसपास रौनकें लगने वाली थीं। सभी पक्षी उस पेड़ से पके हुए आम जो खाने आएंगे। कालू कौवे का बेटा जग्गू, कुकू और कबूतर का बेटा कीकी आज कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। जग्गू, आज कहाँ जाना है? मैंने सोचा है कि आज हम पूर्व वाले बड़े आम के पेड़ से कच्चे आम खाने जाते हैं। कच्चे आम, चलो चलो, जल्दी चलो। कच्चे आमों का नाम सुनकर मेरे तो अभी से मुंह में पानी आने लगा है। फिर वो तीनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। वो बहुत खुश थे। वो बहुत तेज उड़ रहे थे। बाहर का मौसम था। नदी के साथ साथ फूल ही फूल थे और हवाओं में खुशबू ही खुशबू। वो सब आम के विशाल पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। छोटे बच्चों को देखकर पेड़ भी समझ जाता है कि वो किस लिए यहाँ आए हैं। इसलिए विशाल आम का पेड़ उन्हें घूरे जा रहा था। उठाओ पत्थर और काम शुरू करो। रुको रुको छोटे बच्चों, रुको। अभी मेरा फल कच्चा है। ऐसा कच्चा और बेस्वाद फल खाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप बीमार भी हो सकते हो। जग्गू, क्या अब हमें वापस जाना होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। हम तो अब कच्चे आम खाकर ही जाएंगे। नहीं जग्गू और कीकी, हमें बड़े पेड़ की बात मानना चाहिए। जब फल पक जाएंगे तो फिर हम पके हुए मीठे और रसीले आम खाएंगे। ऐसे खट्टे आम खाने से अगर सच में हम बीमार हो गए तो मम्मा डांटेंगी। ये सुनकर जग्गू और कीकी हंसने लग जाते हैं और वो कहाँ रुकने वाले थे। वो पत्थर चलाते हैं और कच्चे आम तोड़ना शुरू करते हैं। रोको, इन्हें रोको। छोटे चिड़िया के बच्चे, इन्हें रोको। पेड़ शोर मचाता है। जग्गू और कीकी 5-6 कच्चे आम तोड़ लेते हैं। वो अपने साथ नमक और मिर्ची भी लेकर आए थे। वो कुकू को दिखा दिखा कर मिर्ची लगाकर कच्चे आम खा रहे थे, जिन्हें देखकर कुकू का मुंह भी खट्टा हो रहा था। आपने अच्छा नहीं किया। आपको बड़े पेड़ की बात माननी चाहिए थी। मैं जा रहा हूँ। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। रात को जग्गू अपने घर में लेटा हुआ था कि उसके गले में शिद्दत से दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा और साथ साथ मेरी आंखों में भी दर्द हो रहा है। जग्गू बेटा, क्या हुआ? सुबह तो आप ठीक थे। खाली होगी कोई उल्टी सीधी चीज। ऐसे ही तो नहीं इसके गले में दर्द हो रहा। जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा, मेरी आंखों में गले से भी ज्यादा दर्द है। प्लीज मुझे दवा ला दे। मुझसे सोया भी नहीं जा रहा। कालू, मैं जग्गू को लेकर जाती हूँ, मुझे पैसे दे दो। फिर गोरी कवि कालू से पैसे लेकर जग्गू की दवा लेने चली जाती है। कीकी की मम्मा लूसी पहले ही कीकी को वहाँ लेकर आई हुई थी। लूसी, कीकी को क्या हुआ है? इसकी आंखों में दर्द है, बहुत रो रहा था। इन दोनों ने जरूर कच्चे आम
ज्यादा मात्रा में खाए होंगे। अब इन्हें टीका लगेगा तो सब ठीक हो जाएगा। टीके का नाम सुनते ही वो दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। मम्मा प्लीज प्लीज मुझे टीका ना लगाएं, जग्गू को लगा दें। मम्मा मम्मा प्लीज, किकी ने ही कहा था कच्चे आम खाने जाते हैं, अब टीका भी किकी को ही लगाएं। ऐसे वो दोनों रो रहे थे और किसी ना किसी तरह टीके से बचना चाहते थे। किसने कहा था इतने ज्यादा कच्चे आम खाओ? बुलबुल दी, इन्हें बड़े वाले टीके लगाओ। एक शर्त पर माफी मिल सकती है। पहले प्रॉमिस करो कि फिर कभी ना तो कच्चे फल जाया करोगे और ना ही कच्चे आम ज्यादा खाओगे। फिर वो दोनों रोते हुए कहते हैं, प्रॉमिस प्रॉमिस। ऐसे बुलबुल उन्हें दवा दे देती है और फिर जग्गू और किकी अपनी अपनी मम्मा के साथ घर चले जाते हैं। दूसरे दिन कुकू उन्हें नदी पर मिलता है। उसे पता चल गया था कि रात उनके साथ क्या हुआ था। वो हंसते हुए उनसे कहता है, दोस्तों चलो कच्चे आम खाने जाते हैं। नहीं नहीं, कच्चे आम खट्टे होते हैं। नहीं, मैं तो कभी फल जाया नहीं करूँगा, वरना बड़ा टीका लगेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी कच्चे फल जाया नहीं करने चाहिए, बल्कि उनके पकने का इंतजार करना चाहिए। आपका धन्यवाद। गुड़िया जल्दी करो, अब गुल्लक तोड़ भी दो। कुकू, इस गुल्लक में सारे पैसे मैंने जमा किए हुए हैं, फिर तुम्हें गुल्लक तोड़ने की इतनी बेचैनी क्यों है? क्या मेरी बहन मुझे अपने पैसों से होली मनाने के लिए चीजें नहीं लेकर देगी? अच्छा, तो इसीलिए तुम कल से मुझे बहुत प्यार से बुला रहे हो। मम्मा चिड़िया जो नदी पर गई हुई थी वो भी घर आ जाती है। कुकू बेटा, पिछली बार होली पर आप घर से बहुत दूर चले गए थे, इस बार ऐसा ना करना। अपनी बहन के साथ घर के पास पास ही रंगों से खेल लेना। मम्मा, क्या मैं अपना गुल्लक तोड़ लूं और फिर हम बहन भाई अपने लिए होली की चीजें ले आए? हाँ हाँ बेटी, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? ये पैसे तो आप पूरा साल जमा करती हो और हर बार होली से एक दिन पहले ही तो आप अपना गुल्लक तोड़ती हो। गुड़िया अब तो तोड़ो ना अपना गुल्लक। 1 2 3 और फिर गुड़िया जोर से अपना गुल्लक फर्श पर गिरा देती है, जिसमें से कई सिक्के और कुछ रुपए इधर उधर बिखर जाते हैं। वाह गुड़िया, आपने बहुत पैसे जमा कर रखे थे अपने गुल्लक में। मैं आपकी तरह अपनी पॉकेट मनी फजूल चीजों पर नहीं खर्च करती थी, बल्कि मैं अपने गुल्लक में डाल लेती थी। चलो भाई, अब चाचा कबूतर की दुकान पर जाते हैं। बच्चों जल्दी घर आ जाना। फिर वो दोनों बहन भाई कबूतर चाचा की दुकान से होली मनाने के लिए कुछ चीजें लेने चले जाते हैं। वो कबूतर चाचा की दुकान पर पहुंच जाते हैं। कबूतर चाचा ने लाल गुलाल, हरे और कई रंगों के गुलाल थालों में सजा कर रखे हुए थे। बड़ी और छोटी पिचकारियां भी, सब कुछ था चाचा कबूतर की दुकान पर। मैं भी इस जंगल में होली का सामान लेने आया था, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आप मुझे अपने पैसे दे देंगे? उस छोटे पक्षी की ये बात सुनकर गुड़िया उसकी तरफ देखती है, मगर कुकू तुरंत बोलता है, नहीं नहीं, आप कहीं और से मांगे,
मैं और मेरी बहन ने ये पैसे बहुत मुश्किल से जमा किए हैं। ये सुनकर वो छोटा बच्चा रोने लग जाता है। कुकू भैया, हमने तो पिछले साल होली मनाई थी। क्या होगा जो इस बार हम रंगों से खेलने की बजाय अपने ये पैसे इस बच्चे को दे दें। इसका भी दिल कर रहा होगा होली मनाने को। कुकू नहीं मान रहा था, मगर फिर भी गुड़िया अपने पैसों में से कुछ पैसे उस छोटे बच्चे को दे देती है। ये लो दोस्त, आप भी अपने लिए कुछ गुलाल ले लें। वो बच्चा बहुत खुश होता है और कबूतर अंकल से गुलाल लेकर चला जाता है। अब गुड़िया के पास पैसे थोड़े बचे थे, वो भी थोड़े से गुलाल ले लेती है और पिचकारी लिए बिना ही वहाँ से वो दोनों बहन भाई चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए गुड़िया अपने भाई से कहती है, भाई, रंग थोड़े ही सही, मगर मिठाई के बिना होली का क्या मजा। चलो हम तोते चाचा से मिठाई भी ले जाते हैं। फिर वो दोनों तोते चाचा के पास जाते हैं, मगर वहाँ भी वही छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। अब क्यों रो रहे हैं? मैंने आपको रंगों के लिए पैसे दे तो दिए हैं। मैंने कभी मिठाई नहीं खाई। क्या बर्फी खाए बिना भी कोई होली मनाता होगा? लो जी, अब ये बच्चा हमारे मिठाई के पैसे भी मांग रहा है। कुकू भाई, ऐसे नहीं करते। अगर किसी की मदद करें तो उसे शर्मिंदा नहीं करते। ये ले, आप भी तो मेरे भाई की तरह ही हैं। इन पैसों से आप मिठाई ले लें। और क्या हम मिठाई नहीं लेंगे? अगर मम्मा के पास पैसे हुए तो मम्मा हमें कल मिठाई ला देंगी। फिर वो बच्चा अपने घर, कुकू और उसकी बहन गुड़िया अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है कि कैसे उन्हें कबूतर और तोते चाचा की दुकान पर वो छोटा बच्चा मिला। आज मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों, आपने अपनी खुशियाँ किसी दूसरे को दी हैं। देखना, ऊपर वाला आपको बदले में कितनी और खुशियाँ देगा। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन बच्चे अभी सोए हुए थे जब मम्मा चिड़िया बाजार जाती है और वहाँ से ढेर सारे गुलाल, बड़ी पिचकारियाँ, मिठाई और गिफ्ट लेकर घर आती है। कुकू और गुड़िया जब सोकर उठते हैं तो अपने घर में ये सब देखकर वो खुशी से उछलने लगते हैं। मम्मा, मम्मा, ये सब कहाँ से आया? बड़ी वाली पिचकारी, ये मुझे बहुत पसंद है। मम्मा, क्या ये सब आप हमारे लिए लाई हैं? हाँ बच्चों, जो नेकी कल आपने की है, मैं उस पर इतना खुश हुई कि अपने बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए। जाओ और अब जाकर अपने दोस्तों से मिलकर खुशियाँ बांटो और होली मनाओ। फिर जंगल के सब पक्षी मिलजुल कर होली मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, खुशी के त्योहार में अपने पड़ोस में भी देख लिया करें और किसी गरीब को अपनी खुशियों में शामिल कर लेने से खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। आपका धन्यवाद।